हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की थी। हमने महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय प्राप्त किया था। साथ ही साथ हमने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात की। उन बौद्ध धर्म के अपने कुछ विशिष्ट सिद्धांत और अवधारणाएं हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में बात करेंगे और ये हम जानेंगे कि हीनयान और महायान संप्रदायों में अंतर क्या क्या है। बौद्ध धर्म बहुत ही जल्दी भारत में लोकप्रिय हो गया, तो हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इसकी लोकप्रियता के कारण क्या थे और विदेशों में इसका किस तरह प्रचार प्रसार हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। समय समय पर विभिन्न बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, तो हम उन बौद्ध संगीतियों के आयोजन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के विभाजन की। तो जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म भी बहुत अधिक समय तक अपनी एकता को कायम नहीं रख पाया और कनिष्क के समय से यह धर्म भी दो प्रमुख संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। कालांतर में जाके यह संप्रदाय 18 संप्रदायों में विभक्त हो गए। अगर हम बात करें हीनयान और महायान संप्रदायों में अंतर की, तो शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हीनयान का जो अर्थ है वो है निम्न या छोटा मार्ग और महायान का अर्थ है उच्च या विस्तीर्ण मार्ग। हीनयान के अनुसार अंतिम जो लक्ष्य है निर्वाण, उसकी प्राप्ति हेतु भिक्षु जीवन अनिवार्य है, अर्थात जो गृहस्थ जीवन है उसका त्याग करना आवश्यक है। जबकि महायान के अनुसार जो साधारण उपासक और गृहस्थ हैं वो भी जीवन के अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन में रहकर भी निर्वाण प्राप्ति संभव है। हीनयान का जो साधना मार्ग है वो बहुत अधिक कठोर है, जबकि जो महायान के सिद्धांत हैं वो हीनयान की अपेक्षाकृत सरल हैं। हीनयान के अनुसार साधना का लक्ष्य अरहत पद प्राप्त करना है, अर्थात व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करना है। तो हम कह सकते हैं कि हीनयान व्यक्तिगत बुद्धत्व का ही आकांक्षी होता है, जबकि हीनयान से भिन्न महायान ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया है, जो केवल अपने निर्वाण का प्रयत्न नहीं करता वरन अन्य प्राणियों के निर्वाण प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इसी तरह से जो हीनयानी है वो महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानते, बल्कि वो एक महापुरुष के रूप में उनकी कल्पना करते हैं, जबकि महायानियों ने उनकी लोकोत्तर और अति मानवीय रूप में कल्पना की और उन्हें ईश्वर तुल्य मानकर अवतार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। हीनयान बुद्ध की मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखते, लेकिन महायान में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही बुद्ध की मूर्ति पूजा और भक्ति की परंपरा प्रारंभ हुई। हीनयान शील और समाधि प्रधान है, जबकि महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान है, अर्थात निर्वाण प्राप्ति हेतु बुद्ध की करुणा पर्याप्त है। बौद्ध धर्म भारत में बहुत जल्दी लोकप्रिय हुआ और उसके अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन जैसे जैसे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई उनमें वैचारिक मतभेद भी बढ़ता गया। तो उनके मतभेद को दूर करने के लिए समय समय पर कई संगीतियों का आयोजन किया गया और मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीतियाँ मानी जाती हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के परिनिर्वाण के तत्काल पश्चात 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु द्वारा महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया। तो बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात सुभद्र नामक भिक्षु के व्यवहार के कारण संघ भेद की आशंका उत्पन्न हो गई थी, इसलिए बौद्ध शिक्षा व भिक्षु जीवन संबंधी नियम संकलन हेतु इस संगीति का आयोजन किया गया। इस सभा में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को 2 ग्रंथों में लिखा गया है, जिन्हें पिटक कहा जाता है। प्रथम विनय पिटक है और दूसरा सुत्त पिटक है।
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में सर्वकामी की अध्यक्षता में वैशाली में किया गया। और इसके आयोजन का जो मुख्य कारण था वो था 10 सिद्धांतों के प्रश्न को लेकर वैशाली भिक्षुओं और पश्चिम के भिक्षुओं के बीच उत्पन्न विवाद। तो वैशाली भिक्षु, जिन्हें पूर्वी भिक्षु भी कहते थे, वो परिवर्तन पक्षधर थे, लेकिन जो पश्चिमी भिक्षु थे वो उन्होंने इसका विरोध किया और बौद्ध धर्म स्थविर और महासांगिक इन दो शाखाओं में विभक्त हो गया। स्थविर परंपरावादी थे जबकि महासांघिक परिवर्तनकारी थे। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में लगभग 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में किया गया और अभिधम पिटक का संकलन इसी संगीति में किया गया। तो इस संगीति का जो आयोजन का मुख्य उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म में फैली शिथिलता और विघटन प्रक्रिया को रोककर विभिन्न संप्रदायों में एकता की स्थापना करना। और इस हेतु इस संगीति में कुछ कठोर नियमों का भी निर्माण किया गया। चतुर्थ संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे जबकि अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। महाविभाष नामक बौद्ध ग्रंथ का संकलन इसी संगीति में किया गया और बौद्ध धर्म का हीनयान व महायान संप्रदाय में विभाजन इसी संगीति में ही हुआ। बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ और इसकी लोकप्रियता के कुछ विशिष्ट कारण थे, जैसे इस धर्म का सरल और व्यवहारिक होना इसकी लोकप्रियता का कारण बना। इसके जो सिद्धांत थे वो वैदिक धर्म की भांति आडंबरों से परिपूर्ण नहीं थे, बल्कि जो जनसाधारण था वो सामान्य आचरण के सिद्धांतों को अपनाकर भी इस धर्म का परिपालन कर सकता था। इसी तरह से बौद्ध धर्म में जाति प्रथा को कोई स्थान नहीं दिया गया था और यही कारण है कि इस संप्रदाय में ऊंच नीच की भावना घर नहीं कर सकी और जो समाज का निम्नतम वर्ण था शूद्र वर्ण, वो भी इस धर्म को अपना पाया। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित संघों ने इस धर्म को भारत और अन्य देशों में फैलाने में महान सहयोग दिया, क्योंकि जो भिक्षुओं का प्रधान कार्य था वो धर्म प्रसारण ही था। बौद्ध धर्म को बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन जैसे राजाओं का संरक्षण मिला और अशोक तथा कनिष्क जैसे शासकों ने इसकी लोकप्रियता को चरम पर पहुंचाया, क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण राजकोष इस धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्गी होना भी इस धर्म के प्रसार का एक प्रमुख कारण बना। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में समय समय पर आयोजित होने वाली 4 संगीतियों का भी बहुमूल्य योगदान रहा। वैश्य वर्ण का संरक्षण भी बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में सहयोगी रहा, क्योंकि जो वैश्य वर्ग था वो समृद्ध था और अपनी समृद्धि का उसने भरपूर उपयोग इस धर्म के प्रचार प्रसार में किया। बौद्ध शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी इस धर्म प्रसार में सहयोग दिया गया। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता तथा उसके द्रुतगामी प्रसार का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था वो महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था और यही वजह है कि लोग आसानी से उनकी तरफ खींचे चले आते थे और इस धर्म को अपना लेते थे। अगर बात की जाए बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार की, तो बौद्ध धर्म का विदेशों में जो सर्वाधिक प्रचार का कार्य हुआ वो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ और अशोक ने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, बर्मा, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया आदि में अपने प्रचारकों को भेजा। अशोक के शिलालेखों से हमें पता चलता है कि बौद्ध प्रचारकों ने सीरिया में और यूनान में, मैसिडोनिया, एरेज और कॉरिंथ आदि राज्यों में जाकर इस धर्म को फैलाया। महायान विचारधारा के अनुयायी सम्राट कनिष्क ने मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और जापान में इस धर्म का खूब प्रचार किया। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन
बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक थे और चीनी यात्री हिनसांग के अनुसार हर्ष के शासनकाल में भी बौद्ध धर्म का विदेशों में खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन हर्ष की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म का तेजी से पतन होने लगा और वर्तमान में बौद्ध धर्म भारत से लगभग विलुप्त हो चुका है, परंतु दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत से भागों में अब भी ये एक जीवंत धर्म है।